जय हिंद एवरीवन। बहुत दुख के साथ आप सभी साथियों को ये बताना पड़ रहा है कि हम ही लोग जैसे एक भाई साहब थे जिनका बचपन से ही सपना था इंडियन आर्मी में भर्ती होना, और उनके अंदर फौजी बनने का काफ़ी ज़्यादा जुनून था, काफ़ी ज़्यादा पागलपन था। शायद इसीलिए वो पहली बार अग्निवीर जीडी का भर्ती देखने गए और जीडी में सेकेंड ग्रुप में दौड़ मार के और पहली बार में ही इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले लिए। लेकिन आज बताया जा रहा है कि उनका मौत हो गया। अभी आज से 1.5 साल पहले वो इंडियन आर्मी जीडी में सिलेक्शन लिए थे। आज न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि उनका मौत हो गया। जब मैं बार बार मौत बोल रहा हूं तो आप लोगों को गुस्सा लग रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि नीलेश भाई शहीद क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों मौत बोल रहा है। तो मेरे भाई न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि मतलब जैसे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनका तबीयत खराब था, फिर अचानक में उनके घर फोन आया। उनके एक भाई साहब का नाम है विनोद निषाद, तो उनके पास फोन आया और बताया गया कि मतलब आपके भाई साहब का मौत हो गया। तो फिर इनके घर वाले मतलब वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे उनके 100 को जैसे जिस तरह से आर्मी के मतलब ट्रक में घर लाया जाता है, गांव में लाया जाता है, उस तरह से उनके 100 को उनके गांव में नहीं लाया जा रहा है। उनके घर वालों को पहले मतलब उधर पश्चिम बंगाल बुलाया गया है, ठीक है ना। तो शहीद नहीं बोला जा रहा है, इसलिए मैं मौत बोल रहा हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, संसद में जैसे राहुल गांधी जी जब अग्निवीर को लेकर आवाज उठा रहे थे तो उस टाइम मतलब हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वो बोल रहे थे कि मतलब जो शहीद होंगे अग्निवीर में उनके परिवार वाले को मतलब 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन किसको दिया जाएगा? जो शहीद होंगे, जिनका मौत होगा उनको नहीं पैसा दिया जाएगा। मतलब ऐसा मतलब रूल में होता है, ठीक है ना। जो खुद से गोली मारेंगे तो उनको नहीं पैसा दिया जाएगा। तो भाई मतलब अग्निवीर के अंदर ऐसा क्या है यार कि मतलब जो भी जैसे ऐसा न्यूज़ देखने को मिलता है कि भाई ये अग्निवीर के जवान थे शहीद हो गए, तो फिर ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई ये खुद को गोली मार लिए, मतलब खुद खुशी कर लिए, ऐसे मतलब बोला जाता है। लेकिन शहीद का दर्जा बहुत कम ही लोगों को दिया जाता है। तो अंदर का मैटर मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है मेरे भाई। देखो ये जो भाई साहब है ना, इनका नाम दिलीप निषाद है और ये उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के रहने वाले हैं। और आज से 1.5 साल पहले ये अग्निवीर जीडी में भर्ती हुए थे। इनके 2 बड़े भाई हैं, मतलब ये जैसे अपने भाइयों में तो छोटे हैं, और इनके दोनों बड़े भाइयों का शादी हो गया था और इनकी 2 बहन भी हैं सब। तो एक बहन का शादी हो गया था और एक बहन का अभी शादी नहीं हुआ था। अब इनके परिवार वालों को जैसे ही ये सुनने को मिला कि दिलीप निषाद इन लोगों के बीच में नहीं है, तो इन लोगों के माता पिताजी का आंसू नहीं रुक रहा है। माता पिताजी ये नहीं चाहते हैं कि उनके लड़के का मृत्यु उनके सामने हो। मेरे भाई आप लोग खुद सोचो, जो भाई गांव से इंडियन आर्मी का तैयारी करते हैं वो कितना मेहनती लड़के रहते हैं। मतलब गांव में तो बहुत सारे लड़के रहते हैं, लेकिन वो लोग फालतू चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, इधर उधर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन जो भाई इंडियन आर्मी का तैयारी करता है वो दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है कि यार मुझे दौड़ने जाना है, मुझे 1600 मीटर का टाइमिंग इतना मिनट में लाना है, मुझे पेपर पास करना है, मेडिकल में फिट होना है। तो सारी चीज़ें मतलब उसका उसी में जाता है। इतना मेहनत करने के बाद भर्ती होने के बाद पता चलता है कि खुद खुशी कर लिया, मतलब इस वजह से उसका मौत हो गया। तो जब ये सब सुनने को मिलता है ना तो बड़ा दुख होता है मेरे भाई। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अग्निवीर में भर्ती हो गए थे, वो लोग ट्रेनिंग छोड़कर वापस अपने घर आ गए हैं। हमारा खुद का एक दोस्त है। तो भाई मतलब ये सब पता नहीं क्यों देखने को मिल रहा है। पहले तो इंडियन आर्मी के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता था। अभी जो अग्निवीर शहीद हुए हैं दिलीप निषाद जी ना, तो मतलब उनका ड्यूटी पश्चिम बंगाल से 160 किलोमीटर दूर था और वहीं पर उनके घर वालों को बुलाया गया है। तो उनके घर वाले अभी वहाँ पर गए हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या सुनने को मिल रहा है। अगर उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा ना, तो शहीद के परिवार वालों को जो सुविधा दिया जाता है शायद वो भी नहीं दिया जाएगा। जब शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से फिर वो सुविधा मिलेगा। देखते हैं आगे क्या देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो, तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को बताओ मेरे भाई कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। अब देखो इनके जो भाई बहन लोग हैं, इनके जो माता पिताजी हैं, ये लोग किस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे होंगे, क्योंकि यही अपने घर के छोटे लड़के थे। और जो छोटे लड़के होते हैं उनको किस तरह से मतलब घर में रखा जाता है आप लोगों को पता ही होगा। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने दिलीप निषाद भाई के आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट मौन जरूर रहना मेरे भाई। क्योंकि ये मीडिया वाले लोग पता नहीं इसके बारे में क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि ये भाई बहुत मेहनती होंगे, बहुत मेहनती होंगे और अपने जीवन से ये सारा सुख त्याग दिए होंगे मेरे भाई।
तब जाकर ये पहली बार में फौजी बने होंगे। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई नेता मर जाता या किसी अमीर घर के लड़का मर जाता ना, तो पूरे देश में एकदम शोर मच जाता, जैसे लगता है कि वही लोग देश के असली हीरो हैं। मेरे भाई, जब अपने देश के मतलब कोई जवान शहीद होते हैं ना, जब ऐसा न्यूज़ देखने को मिलता है ना, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि देश के एक असली शेर को खो दिए। अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान दिलीप निषाद भाई के आत्मा को शांति दें।